गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी। टेंशन मत लो, तुम्हें भी कोरिया में भर के जन्नत में ले जाएंगे। मजा आ जाएगा, अभी तुम्हें मजा नहीं आ जाए, लेकिन जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, पुल सिरात में से पहले गुजरना है। बेशक ये बातों से जन्नत नहीं मिलने वाली, मजे से इटकलियों से जन्नत नहीं मिलने वाली, बातों से नहीं। आप सोच रहे मर गया गया, खुदा की कसम कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। तुम्हें क्या पता है लोगों, मौत पर हक है, मरने के बाद हिसाब पर हक है। कभी सोचा है कि मैंने कैसे देना है? कभी सोचा है कि वहां माँ बाप की सपोर्ट नहीं होगी, भाई बहन की सपोर्ट नहीं होगी, माल और दौलत की सपोर्ट नहीं होगी, तेरे पद तेरे ओहदे की सपोर्ट नहीं होगी? खुदा की कसम वहां तेरे अमाल काम आने वाले हैं। कभी सोचा है? और तुझसे कब्र कितनी दूर है? तुझ में और कब्र में सिर्फ सांस का फर्क है, सांस का। बेशक बेशक गुब्बारे का वजूद सांस से है, वो हवा से है। गुब्बारे का वजूद कैसे है? हवा से। हवा निकली, गुब्बारे का वजूद खत्म है। तेरी औकात भी गुब्बारे से ज्यादा नहीं है। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकल के गुब्बारे का वजूद खत्म, जैसे ही तेरी अंदर से तेरी सांस निकलेगी ना, सिर्फ तेरी कब्र है, तेरा वजूद खत्म है। खुदा की कसम तूने पता नहीं है। ओ लोगों, बड़े बन समझ के निकलते हो, अपनी जवानियों पर, अपने हुस्न पर तुम्हें नाज है, अपने कपड़े पर, अपने ओहदे पर, अपने माल पर, अपनी गाड़ी पर, अपने मोबाइल पर, अपने जो है ओहदों पर तुम्हें नाज है। यार हम हैं, मगर रब्बे काबा की कसम, जिस दिन ये सांस निकल गई, तेरा ओहदा, तेरा कपड़ा, तेरा जूता, तेरा घर, तेरा मकान, तेरा बाप, तेरे सांस के साथ सब खत्म हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। अल्लाह रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की बेशक अच्छा पैगाम है। अगर प्रधानमंत्री है, जब तक जिंदा है प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस दिन मर गया वो कुछ नहीं है, औहदा खत्म। बेशक औहदे जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे कोई औहदा नहीं। मुझे बता, ये तेरे महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां, अच्छी कोटियां, अच्छे कपड़े, ये सिर्फ तेरी सांस तक है। जब तक तू जिंदा है, जमाना कहता है फला की गाड़ी, जब तक जिंदा है फलाना कहता है फला का मकाम, जब तक तू जिंदा है फला का कपड़ा, जब तक तू जिंदा है फला का खेत, जब तक तू जिंदा है फला का जो है मोबाइल। लेकिन जिस दिन मर गया, तेरे नाम से ना तेरे खेत को याद किया जाएगा, ना तेरे घर को याद किया जाएगा, तुझे जमाना टाइटल दे देगा मरहूम का। बेशक 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 हक। इसके अलावा खुदा की कसम तेरे पास कुछ नहीं। और नौजवानों, खुदा की कसम सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास सिर्फ जवानी थी और कुछ ना था। और मेरी बहनों, कान खोल के सुनो, अल्लाह ने जो तुम्हें दी थी सबसे कीमती तुम्हारी जवानी थी। इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर 1 करोड़ खर्च करके चाहो बुढ़ापे के बाद जवानी आ जाए, तो खुदा की कसम नहीं आ सकती। अमीरी आ सकती है बुढ़ापे में। मैंने बूढ़ों को अमीर होते देखा है, मैंने बूढ़ों को अमीर होते देखा है, मगर खुदा की कसम बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती है, नहीं आती। ये जो तेरी जवानी है मेरे कौम के नौजवान, खुदा की कसम तूने इस जवानी को फिल्मों में लगा दिया, हीरो और हीरोइन को अपना आइडियल बनाने में लगा दिया। बाज नौजवान सिर्फ मैं उस हीरो की तरह दिख जाऊं, पूरी जिंदगी इसी में खर्च कर देता है। और नौजवान, तुझे पता नहीं है कि तूने इतनी कीमती जिंदगी को किस चीज में लगा दिया। बुढ़ापे में अगर तूने इबादत की भी, बुढ़ापे की इबादत एक ऐसी इबादत है कि बहुत सी खामियां रहती हैं। अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा इबादत पसंद की जाती है वो बुढ़ापे की नहीं, नौजवानों, वो जवानी की इबादत है जिसे अल्लाह ज्यादा पसंद फरमाता है। जवानी अपनी किस चीजों में लगा दी नौजवानों। अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे अपना काम करते रहे और इसको 70 मरतबा भी पढ़ लें, 70 मरतबा भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा, गुनाहों की तरफ कदम नहीं जाएंगे। अच्छे काम में इंशाअल्लाह दिल लगेगा, बुरे काम से दिल उचाट होने लगेगा। लोग कहते हैं ना
यार बुराई की तरफ बड़ा मेरा ध्यान जाता, बुराई की तरफ बहुत दिल भागता, अच्छाई की तरफ नहीं आता, दिल में गलत गलत ख्याल आते। लोग तो यहाँ तक भी शिकायत करते हैं, हजरत मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ तो मेरे नमाज में गलत गलत ख्यालात आते हैं। वो लोगों कान खोल कर सुनो, ये शैतान दिल में बैठा है, ये दिल को भी तुम्हारे गलत तरफ फेरने की कोशिश करता है। अगर आप नमाज में खड़े हो तो आप नमाज में हो, आपके दिमाग को कभी बाजार में ले जाएगा, आपके दिमाग को कभी जो है रास्तों पर ले जाएगा, कभी गलत जगह पर ले जाएगा, कभी तुम्हारे जो है दिमाग को ऐसी बुरी जगह पर ले जाता है कि जिस जगहों का जिक्र भी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लोगों आप इसको पढ़ करके देखो, आपके दिल को ऐसा इत्मीनान हो जाएगा, नमाज में रहोगे तो इंशाअल्लाह दिल नमाज ही में लगेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बड़ा अच्छा नुस्खा दिया आपने, नमाज में इंशाअल्लाह दिल लगेगा। हमारी बच्चियां ये शिकायत करती हैं अच्छे रिश्ते नहीं आते, पढ़ें इसको इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते आएंगे, बरकतें होंगी, अल्लाह ताला आपको गैब से रोजी में कुशादगी अता फरमाएगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप ये 70 मरतबा पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो 1000 तरह की खुराफात से भी बच जाएंगे। इसलिए कि जब खाली होंगे कहीं चौराहे पे खड़े होंगे चुगली करेंगे किसी की, सही बात है ना, गीबत करेंगे किसी की, बहतान तराशी करेंगे किसी पर। और जब 70 मरतबा आपने पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना तो जहां पर आपने अपने आप को खाली पाया पढ़ना शुरू कर दिया, आपका काम का काम होता रहेगा, रब की तरफ से इनाम का इनाम होता रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, है ना, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा नुस्खा है। नौजवानों कान खोल कर सुन लो, तुमने गाना गाने की, गाना सुनने की, लोगों हर चीज की आदत डाल ली है, क्या क्या करते हो आज से नौजवानों इसकी आदत डालो। वजीफे पढ़ना खाली बूढ़ों का काम नहीं है। नौजवान सोचते तस्बीह पढ़ना बूढ़े आदमी का काम है, ऐसा नहीं है। बूढ़े आदमी का जितना काम है उससे ज्यादा तेरा काम है, इसलिए कि बूढ़ा आदमी बुराई की तरफ कम जाएगा बमुकाबिल जवान। जवान बुराई की तरफ ज्यादा माइल होता है, बूढ़ा बुराई की तरफ इतना माइल नहीं होता। इसलिए कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो बूढ़े के अंदर सलाहियत नहीं रहती कि उन गुनाह को करे, लेकिन नौजवान के अंदर सलाहियत होती है हर गुनाह करने की। इसलिए तस्बीह पढ़ना, वजीफे पढ़ना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बूढ़े का काम नहीं, नौजवान बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम है। बेशक बेशक, बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम। आदत डालो बहुत अच्छी, समझ रहे हैं आप। नौजवान सोचते कि यार हमारा काम नहीं है, सलाम करना मौलवियों का काम है, नमाज पढ़ना बूढ़ों का काम है, तस्बीह पढ़ना अम्मा जी का काम है। नहीं नहीं, तेरा काम भी है। तेरा काम खाली क्रिकेट खेलना या दुकानों पर खड़े होकर सट्टे लगाना नहीं है, चाय की दुकान पर खड़े होकर गपशप खेलना नहीं है, तेरा जो है जो शादियों में डांस करना नहीं है, तेरा काम ये नहीं रह गया। तू मुसलमान है, तूने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, ये तेरा ही काम था। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नमाज का टाइम हो जाए कहीं पर तो क्या कहता आदमी, हाफिज जी अजान हो गई। तो वो क्या अजान हाफिज के लिए हुई है, क्या मौलवी के लिए हुई है? बताइए मुझे। हजरत अजान हो गई, क्या कारी के लिए हुई है? अजान सबके लिए हुई, बेशक सारे ईमान वालों के लिए हुई। लोगों बात हकीकत है कि नहीं है, लेकिन अजान होती है। मैंने 15 मरतबा खुद देखा, हजरत अजान हो गई, यानी आप नमाज पढ़ लो। यार मैं तो नमाज पढ़ लूं, लेकिन अल्लाह के बंदे जितनी नमाज मेरे ऊपर फर्ज है ना उतनी तेरे ऊपर भी फर्ज है। बेशक बेशक, ये हल्का समझ लिया कि मौलवी लोगों का काम नमाज पढ़ना होगा, शायद इमाम लोगों का काम होगा। और मेरे भाई जितना मौलवियों का काम नमाज पढ़ना है, इतना तेरा भी नमाज पढ़ना है।